So, I am Rupak Mehta and today we will discuss the second topic of budget. Second part means ठीक है। तो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में तो हमने फ्लेक्सिबल बजट पूरा पढ़ लिया था। मैंने बोला था जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर मैं आपको हर बजट अलग अलग बताऊंगा, देन उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है हमारी, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अच्छा, अगर इसे प्रॉफिट चाहिए तो ये क्या करेगी? सबसे ज़्यादा क्या करेगी? सेल करेगी, क्योंकि किसी भी कंपनी को जब वो सेल करेगी तभी तो उसे प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये सेल करती है, तो सेल करने के लिए क्या चाहिए होगा? प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन करने के लिए क्या बनता है हमारा? प्रोडक्शन बजट। ठीक है, इसी सेल को और इसी प्रोडक्शन को परचेज करने के लिए, मान लो प्रोडक्शन करेंगे तो हम ऑब्वियसली रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल परचेज बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट। और ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो रॉ मटेरियल है, इसको परचेज करने में हमारे पैसे लगते हैं, तो इसके लिए क्या बनाएंगे हम? कैश बजट। ठीक है, ये तीन टाइप्स के हमारे बजट होते हैं और इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। देन ये तीन बजट और हैं मेन हमारे, मैं इसे भी डिस्कस करता हूँ आज। तो अगर प्रोडक्शन होनी है, अगर प्रोडक्शन होनी है ऑब्वियसली, अगर प्रोडक्शन होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? मान लो जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें हम प्लस कर देंगे सेल्स माइनस का ओपनिंग, देन आता है हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यूनिट्स हमने जितनी बनाई हैं वो कैसे निकलेगा? हमने जितनी सेल करी, जितनी हमने बेच दी, उसमें हमने क्लोजिंग वाले प्लस कर दिए। ठीक है, और जो ओपनिंग था मतलब जो पिछले साल के थे उसे हमने माइनस कर दिए, तो इस साल के करंट ईयर के जितने भी प्रोडक्शन हुए हैं वो आ जाएंगे। सेम ऐसे ही रॉ मटेरियल कैसे निकलेगा? रॉ मटेरियल कितना हमने परचेज करा है, जितनी हमने कंजम्पशन करी है, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन, हमने जितनी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन करी है वो, उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। देन हमारा जो करंट ईयर में इस साल में जितना भी हुआ है, जितना भी हमने कंज्यूम करा है, परचेज करा है रॉ मटेरियल, वो आ जाएगा। ठीक है, इससे आ जाएगा हमारा रॉ मटेरियल परचेज, जो एक्चुअली में परचेज किया गया है। तो हम इसके बारी बारी से क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये सारे बजट इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनके एग्जाम में वेटेज काफ़ी अच्छे मार्क्स की होती है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस करते हैं अब। तो इसका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ अ कंपनी फॉर 8 मंथ, 8 मंथ की सेल दे रखी है। अप्रैल की 12, 13, 9, 8, 10, 12, 14 और 12। ठीक है ना, ये 8 मंथ की सेल दे रखी है हमें। एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी द कंपनी मेंटेन करती है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल ऑफ रुपीज़, स्टॉक आइटम दे रखे हैं और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द मंथ दे रखा है। ठीक है, जो स्टॉक आइटम दे रखा है उसमें पहला है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स बोला है कि 50% ऑफ द एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जो फिनिश गुड्स बोला है वो बोला है 50% जो है एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब जो फिनिश गुड्स हैं जो सेल हुई है उसका जो नेक्स्ट मंथ की जो सेल है उसका 50% इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है। और रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्लोजिंग बैलेंस बोला गया एस्टिमेटेड कंजम्पशन ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब जो नेक्स्ट मंथ की कंजम्पशन है वो है इस साल की क्लोजिंग बैलेंस, इस मंथ की क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 5 रुपये पर kg। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एकदम। हमें क्या बनाना सबसे पहले? स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन बजट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन बजट। मंथ, हमें इसमें सिर्फ 6 मंथ का बनाना है, क्योंकि हाफ लास्ट में देखो हाफ ईयरली एंडिंग 30 सितंबर तक, मतलब 30 सितंबर तक के बनाना है। इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो सेल दे रखी है 12,000, 13,000, 9,000, 8,000, 10,000 एंड 12,000। जो क्लोजिंग बैलेंस बोला है वो बोला है कि 50%
ऑफ सेल्स एस्टिमेटेड फॉर द नेक्स्ट मंथ। जो क्लोजिंग बैलेंस बोल रखा है वो क्या है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन बजट निकालना है तो सेल प्लस का क्लोजिंग माइनस का ओपनिंग, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो जो ये सेल है इसका 50% हमारा क्लोजिंग, यही तो बोला है क्वेश्चन में। लेकिन जो इसका अगर हम 50% करेंगे ये तो प्रीवियस ईयर का निकलेगा, प्रीवियस मंथ का निकलेगा इससे। देन इसका जो नेक्स्ट मंथ है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है उस साल जितनी सेल हुई है, उस मंथ जितनी सेल हुई है, वो हमारे यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 6500। ऐसे 9000 का 50%, 4500, 4000, 5000 एंड 6000। एंड लास्ट वाले में जो हमने सितंबर की भी मैं यहाँ पे ना सिर्फ एज वर्किंग के लिए डाल रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में मतलब हमें बोला तो 6 मंथ का, ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, सिर्फ अक्टूबर का भी बनाना है, हमें बोला नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही बना रहा हूँ 14000 का। अगर यहाँ पे 14000 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7000, ठीक है। कि क्वेश्चन में 14000 तो 14000 और 12000 भी दे रखा है नवंबर का, मैं सितंबर तक का ही हमें बनाना है। लेकिन ये मैंने सिर्फ कुछ समझाने के लिए बनाया, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। जो ओपनिंग स्टॉक है, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, जो पिछले मंथ का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे 12000 था तो यहाँ पे 6000 होगा पिछले मंथ का। पिछले मंथ का ओपनिंग बैलेंस तो यही हो, क्लोजिंग बैलेंस तो यही होगा ना, देन ये ओपनिंग हो जाएगा 6500। इस मंथ का ये ओपनिंग हो जाएगा, ये भी ओपनिंग हो जाएगा 5000 एंड 6000, ठीक है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग सेल प्लस में क्लोजिंग माइनस का ओपनिंग, या आपका 12500, 11000 और ये आ रहा है 8500, 9000, 11000, ये आ रहा है 13000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टोटल आपका प्रोडक्शन इतने की हुई है आपकी, ठीक है ना। ये कितने की हुई है टोटल आपकी हुई है प्रोडक्शन, 65,000 की। टोटल यूनिट्स कितनी हुई है, 65,000 यूनिट्स की आपकी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। अगर मैं अक्टूबर का भी बनाता हूँ, 14,000 में इसमें यहाँ पे सेल थी, तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस अगले मंथ का जो यहाँ पे दे रखा है, अगले मंथ की सेल कितनी है 12,000 का 50% मीन्स 6,000, और इसका ओपनिंग हो जाएगा ये वाला 7,000, ठीक है। तो ये यूनिट्स कितने हो जाएंगे, ये इक्वल्स टू 13,000, ठीक है ना। 13,000 ही तो आएगा इसका प्रोडक्शन। ये मैं कुछ समझाना है इसलिए यहाँ पे बस आपको बता रहा हूँ, इसके साथ मैंने इसे इसलिए कवर कर दिया बस। लेकिन देन हमें इसके बाद बनाना है मटेरियल परचेज बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट। इसमें भी हम सेम ऐसे ही करते हैं मंथ, लेकिन इसमें हमें कंजम्पशन निकालनी पड़ती है, ठीक है। कंजम्पशन मंथ है हमारे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है। जो यहाँ पे कंजम्पशन है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, वो कितनी दे रखी है, वो बोला हुआ है हमें क्वेश्चन में, एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। जो 2 kg दे रखा है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्स, कंजम्पशन है इसका मतलब 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल की। अगर 12,500 हमारा यहाँ पे है, प्रोडक्शन हुई है, इसके 2 से मल्टीप्लाई कंजम्पशन आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से और 2 से, देन हमें अक्टूबर का भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमें आगे काम आएगा, मैं बताता जाऊँगा क्यों आएगा, लेकिन हमें तो पहले कंजम्पशन निकालनी। कंजम्पशन हमें पता है 12,500 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू, जब हम 12,500 है ये मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 25,000, ये हमारी कंजम्पशन आ जाएगी। 11,000 मल्टीप्लाई बाई 2 22,000, ठीक है। ऐसे ही इसकी आ जाएगी 8,500 मल्टीप्लाई बाई 2 17,000, 18,000, 22,000 एंड 13 टू 26,000, ठीक है। अच्छा, यह आ गई हमारी रॉ मटेरियल कंजम्पशन।
उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा, जो हमारा नेक्स्ट मंथ की जो हमारी ये है कंजम्पशन है वही हमारी हो जाएगी, इसका वही तो होगी हमारी क्लोजिंग बैलेंस ऑब्वियसली। 22,000, 17,000, 18,000, 22,000, 26,000। देन अगर हमें पहले यहाँ पे अक्टूबर का पता होगा तभी तो हम यहाँ पे अमाउंट भी डाल पाएंगे, क्योंकि अक्टूबर की जो ये है कंजम्पशन उसी वही तो आएगा हमारा यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक। तो अक्टूबर की कंजम्पशन इसलिए मैंने यहाँ निकाली थी 14,000, ये आ जाएगी 13,000 हमें प्रोडक्शन की यूनिट्स आई थी, मल्टीप्लाई टू 26,000। तो 26,000 क्या है हमारी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट। ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स कैसे आएगी, जो ये वाली यूनिट्स हैं 25,000 की, ये ऊपर जानी थी हमारी, अगर इससे प्रीवियस मंथ की होती तो यही होती हमारी क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो 25,000 इसकी ओपनिंग, 22,000 इस वाले की, 17,000, 18,000, 22,000, 26,000, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, परचेज कैसे निकालेंगे, ये प्लस ये माइनस का ओपनिंग, 25,000 इक्वल्स टू 22,000, 22,000 प्लस में 17,000 माइनस का 22,000, 17,000 मीन्स सेम यही आनी चाहिए, यही आएगी हमारी 18,000, 22,000, 26,000 एंड 26,000। अब हमें ना इसमें ना वो भी निकालना है, इसका जो एक्चुअल में वैल्यू है वो भी निकालना है, तो ये एंड कॉस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें यहाँ पे कॉस्ट भी बतानी पड़ेगी ना। कॉस्ट लास्ट में बोला गया है 5 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है, तो सब मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो परचेज़ कॉस्ट कितने क्या हो जाएगी, परचेज़ कॉस्ट इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे सबको, मल्टीप्लाई बाय 5 पूरे को, 114 टाइम्स 0, देन ऐसे ये 1785 85,000, देन 90,000, ठीक है, 1,10,000, 1,30,000 एंड 1,30,000, ठीक है। ये हमारी प्रोडक्शन परचेज़ की यूनिट्स आ जाएंगी, ये हमारी प्रोडक्शन परचेज़ की कॉस्ट आ जाएगी, जो कि आ रही है 6,55,000, और ये आ रही है हमारी 22,000 प्लस में 17,000 प्लस में 18,000 प्लस में 22,000 प्लस में 26,000 प्लस में 26,000, 1,31,000 यूनिट्स, ये आ रही है हमारी यूनिट्स, ठीक है। ये हमारा अमाउंट, ये आ रही है हमारी यूनिट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन में पेपर में वेटेज है इसकी, आप एक बार इसे ट्राई करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैश बजट का। कैश बजट का आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो कैश बजट में बोला गया है कि बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बनाना है, कैश बजट बनाना है फॉर ABC लिमिटेड का। Q1, Q2, Q3, Q4 दे रखा है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें 10,000 रुपीज़ का, ओनली Q1 में दे रखा है। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स मतलब डेटर्स हैं, डेटर से हमें पैसा आया 1,25,000, 150, 160 एंड 221। पेमेंट हुई है हमारी, ये तो हमारे ऊपर के रिसिप्ट थे, देन हमारी पेमेंट आएगी। पेमेंट बोल रखा है मटेरियल परचेज़ करा है 20,000, 35, 54, 42। अदर एक्सपेंसेस बोल रखा है 25,000, 20,000, 20, 17,000। सैलरीज बोला है 90, 95, 109, 200। और इनकम टैक्स का जो खर्चा है वो है हमारा फर्स्ट क्वार्टर में ओनली 5,000 का, और हमने मशीनरी परचेज़ करी है 20,000 की फोर्थ क्वार्टर में। कंपनी ने डिसाइड करा है वो मेंटेन रखना चाहती है अपना कैश बैलेंस 15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब जो हर क्वार्टर के लास्ट में कम से कम उसका कैश बैलेंस बचना चाहिए 15,000। कैश कैन बी बोरोड और रीपेड इन मल्टीपल्स ऑफ ₹500। कैश हम ले भी सकते हैं, उधार ले सकते हैं, और हमें उन्हें वापस भी करना है एट द रेट ऑफ ₹500 के मल्टीपल्स हैं, मतलब लास्ट में 500 से मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। और जो हमने बोरो करें वो भी 500 के मल्टीपल्स में ही करने हैं। एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10% इंटरेस्ट पे लेंगे हम। मैनेजमेंट डज नॉट वांट टू बोरो कैश मोर देन व्हाट इज़ नेसेसरी, मतलब मैनेजमेंट नहीं चाहती कि वो एक्स्ट्रा कैश ले जितनी ज़रूरत है उसके अलावा, एंड चाहती है तो टू रीपे एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम उसे पे कर देना है, मतलब जब पैसा आएगा तभी हमें तुरंत वापस कर देना है, थोड़े मंथ के लिए भी हमें डिले नहीं रखना है। इन एनी इवेंट लोन कैन नॉट बी एक्सटेंड बियॉन्ड 4 क्वार्टर, किसी भी केस में लोन जो है एक्सटेंड नहीं होगा बियॉन्ड 4 क्वार्टर से ज़्यादा। इंटरेस्ट इज़ कंप्यूटेड एंड पेड
व्हेन द प्रिंसिपल इज़ रीपेड, जब प्रिंसिपल रीपेड होगा तभी हमारा इंटरेस्ट भी रीपेड करेंगे हम। एज्यूम दैट बोरोइंग टेक प्लेस एट द बिगिनिंग एंड पेमेंट्स एट मेड ऑफ द एंड ऑफ क्वार्टर्स, मतलब जो हमने पेमेंट बोरोइंग्स हमने करी है वो बिगिनिंग में करी है, एंड जो हमने पेमेंट्स करी है एट द एंड ऑफ क्वार्टर्स में करी है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 10,000, ठीक है ना। और उसके बाद हमें कलेक्शन बोला गया है, कलेक्शन हुई है, कलेक्शन हुई है हमें 1,25,000 की एंड 1,50,000, 1,60,000 एंड 2,21,000। उसके बाद हमें बोला गया है जो पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स वो है हमारी, परचेज़ कराया हमने मटेरियल, मटेरियल परचेज़ कराया हमने 20,000 का, 35,000 का, 35,000 का एंड 54,200 का। फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस भी हुए हमारे 25,000, 20,000, 20,000 एंड 17,000। देन इसके बाद है हमारा सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस और इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। फिर परचेज ऑफ मशीनरी भी हमारी, परचेज ऑफ मशीनरी तो ओनली फोर्थ क्वार्टर में थी 20,000 की, और इनकम टैक्स भी ओनली फर्स्ट क्वार्टर में था 5,000 रुपीज़ का। ये जो सैलरी एंड वेजेस थी वो पेड करी गई फर्स्ट क्वार्टर में 90,000, 95,000, 95,000, 109,200, ठीक। अब हमें बोला गया था कि हमें हर साल क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन रखना है 15,000। पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 10,000 प्लस में 135 हो रहा है, रिसिप्ट हमारी कितनी है 1,35,000, और हमने पेमेंट कितने की करी है, हमने पेमेंट करी है 20,000 प्लस में 25,000 प्लस में 90,000 प्लस में 5,000। हमने जो पेमेंट करी है वही 140 की करी है, हमने 1,40,000 की तो हमने ओनली पेमेंट करी है, और हमारा जो रिसिप्ट है ओनली 135 है, और हमें बोला गया था हमें 15,000 हमें क्या रखना है कि मेंटेन रखना है कैश 15,000 का। तो हम क्या करेंगे, बोरोइंग्स बोला गया था क्वेश्चन में अर्ली ऑफ अर्ली बोरोइंग्स है, मतलब बिगिनिंग में बोरिंग्स कर लेंगे हम। तो बोरिंग्स कितनी करेंगे, हमें ओनली 15,000 हमें यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, हमें यहाँ पे ओनली कितनी चाहिए 15,000। तो 15,000 लाने के लिए ये हमारा माइनस में आ जाएगा, 135 है माइनस का 40, तो 5,000 तो वैसे आ जाएगा। 20,000 हम बोरिंग्स करेंगे, क्योंकि हमें ओनली 15,000 ही चाहिए कम से कम, इससे ज़्यादा क्या हमें बोरिंग्स नहीं करनी बोला गया, जितनी ज़रूरत है हमें उतनी ही बोरिंग्स करनी है। तो 20,000 की जब हम बोरिंग्स करेंगे देन हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 15,000 रुपये इसका, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस हमारा 15,000 का आ जाएगा ना, 135 माइनस का 140,000 माइनस का प्लस का 20,000, हमारे बोरोइंग्स आ गए 15,000, जो क्लोजिंग स्टॉक आ गए वो हमारे 15,000 का आ गया। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 15,000 से, ठीक है। 15,000 प्लस में 150,000, ये हमारा 165, 1,65,000, 165, और ये कितना हो गया 35,000 प्लस में 20,000 प्लस में 95,000, 1,50,000। अब की बार हमारे पास यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ है पहले से ही 165,000, यह हमारा क्या आ जाएगा डिफरेंस, इसे हम यहाँ पर डिफरेंस कहते हैं, डिफरेंस 15,000 का पहले से ही बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। देन ऐसे यहाँ पे ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस था, यहाँ पे आके हमारा ओपनिंग बैलेंस, हमें कोई यहाँ पे लोन नहीं लेना, 15,000 प्लस में 1,60,000 इक्वल्स टू 1,75,000, 1,75,000, 35,000 प्लस में 20,000 प्लस में 95,000, 1,50,000, और हमारा आ रहा है 1,75,000। तो हमारा डिफरेंस कितने का बच रहा है 25,000 रुपीज़ का। हमें बोला गया था अर्ली एज अर्ली पॉसिबल, और हमें कितना मेंटेन रखना है, सिर्फ 10,000 ही हमें, मतलब 15,000 ही हमें क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन रखना है। अभी कितना है 25,000, तो ये जो 25,000 इसमें से 10,000 का जो अमाउंट है, इसमें से जो 10,000 का अमाउंट है
वो अननेसेसरी है। अगर हम उससे अपना लोन रीपे करना चाहे तो कर सकते हैं, तो हम इससे अपना लोन रीपे करेंगे। लोन कितना रीपे करेंगे हम इसे अप्रॉक्स कर लेते हैं कि हमारा 15,000 तक का बैलेंस बच जाए, ओनली 10,000 ही हम इशू कर सकते हैं जिससे हम लोन वापस करें। तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर हम 9,500 करते हैं, ठीक है, उसमें हमें विद इंटरेस्ट भी वापस करना है ना। इंटरेस्ट रेट कितना था, 10%, ठीक है। और हमें कितने मंथ के लिए हो गया है, 3 क्वार्टर है, मीन्स 9/12 हो गए ना, 3 क्वार्टर। तो 9,500 इंटू 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12, 712.5, ठीक है। 712 हमारा तो इंटरेस्ट हो जाता है। तो अगर हम इसे 9,500 प्लस में 712.5 करते हैं तो 10,021.2.5, ये ज़्यादा हो रहा है इससे, तो हम इसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम लिमिट कितनी है, सिर्फ 10,000 तक की, लेकिन हमारा अमाउंट तो इससे ज़्यादा आ रहा है क्योंकि हमें मल्टीपल्स ऑफ 500 करने थे, इसलिए हम 500 ही लेंगे लास्ट में। तो 9,000 आ जाएगा क्योंकि इससे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इससे छोटा तो ये ले पाएंगे ना, इसका 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12, तो 900 का 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12, 675। अब की बार हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 675, 9,000 प्लस में 675 इक्वल्स टू 9,675, जो कि 10,000 से कम आ रहा, मतलब इतना अमाउंट हम रीपे कर सकते हैं, ठीक है, इतना अमाउंट हम रीपे कर सकते हैं। तो रीपेमेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का। जो इंटरेस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 675, और जो प्रिंसिपल पे कर रहे हैं वो है 9,000। हमें दोनों एक साथ ही पे करने थे, ये भी हमें क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। देन ऐसे ही यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस तो तब भी बच गया ना, कितना बच गया क्लोजिंग बैलेंस, 25,000 माइनस का 9,000 माइनस का 675, 15,325, ठीक है। तो इसमें से ऐड कर देंगे प्लस में 221 इक्वल टू 236,325, ठीक है। प्लस में पेमेंट्स ऐड कर देंगे 54,200 प्लस में 17,000 प्लस में 1,09,200 प्लस में 20,000, 2,04,000, ठीक है। इसमें से हम इसे माइनस करेंगे 236,325, ये आ रहा है हमारा डिफरेंस आ रहा है 35,925। हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है 35,925, ठीक है। हमें 15,000 तो क्लोजिंग रखना था, बाद बाकी हम प्रिंसिपल वापस कर देते हैं। 20,000 हमने बोरिंग्स करी थी, 20,000 में से हमें 9,000 तो हमने पहले रीपे कर दिया, बचे कितना 11,000। 11,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, पूरा 1 ईयर हो गया, तो कितना हो गया 1,100। तो टोटल हमें कितना पे करना है 11,000 प्लस में 1,100 प्लस में 1,100 इक्वल्स टू 12,100, ठीक है। जितना हम पे कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो इसे हम पे कर देंगे 11,000, तो हमारा इंटरेस्ट वो आ गया प्रिंसिपल इंटरेस्ट गया 1166, ठीक है। तो जो एक्चुअली में अमाउंट बचेगा, क्योंकि हमने सारा जो था हमारा प्रिंसिपल था उसे भी वापस कर दिया, इंटरेस्ट भी वापस कर दिया, ठीक है। और फाइनलाइजेशन कर लेते हैं 15,000 15,325 238.25, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना है, पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क्स से पूछे जाते हैं। और सॉरी फॉर थोड़ी कॉपी इधर उधर हो गई, ठीक है। आप एक बार आराम से देख लो इस क्वेश्चन को। और इसके अलावा के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और प्लीज़ इसे आप सॉल्व करने की कोशिश कर लेना एक बार, ठीक है। ओके, थैंक यू।